बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध सरसब्ज मुहिम का आगाज हो गया। सिंध में 1 अरब पौधे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह। कोरंगी में खेल के मैदान पर कब्जा, नैब ने नोटिस ले लिया। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर ने सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया, पानी सीवरेज के मसाइल हल करवाएं। चिड़ियाघर में नीलामी के तीसरे दिन भी ठेकेदारों की भरपूर शिरकत, केएमसी ने फिर रेवेन्यू हासिल कर लिया। चिड़ियाघर में चरिंद परिंद में इजाफा हो गया, खवातीन बच्चों की तवज्जो का बाइस बन रहे हैं। और जिला बस्ती में सफाई मुहिम जारी, चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर ने कामों का मुआयना किया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने सरसब्ज सिंध मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को भी 1 पौधा लगाने की दरख्वास्त कर दी। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने सरसब्ज सिंध के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने सूबाई सेक्रेटरीज और कमिश्नर कराची और स्कूल के तुलबा और तालिबात के हमरा बाकायदा मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम में सरकारी सतह पर 1 बिलियन पौधे लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार मुमताज अली शाह ने किया। उनका कहना था कि ये मंसूबा वफाकी हुकूमत के साथ है और कराची के शहरियों को भी चाहिए कि वो आगे आएं और शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और 1 पौधा लगाकर सरसब्ज सिंध में अपना हिस्सा डालें। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह का मजीद कहना था कि जिंदगी दरख्त है, अवाम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पे चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कहा कि कराची में पानी का मसला K4 से हल हो सकता है, ताहम गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि हब डैम में पानी आ चुका है और अब कराची में वाफिर मिकदार में पानी सप्लाई किया जाएगा, जबकि पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए भी फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो पानी दस्तयाब है वो बराबरी की सतह पर तमाम इलाकों में और खुसूसन दूर दराज इलाकों में बर वक्त पहुँचाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने जहाँ पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया, वहीं स्कूल के तुलबा और तालिबात ने भी पौधे लगाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर है कि नैब ने कोरंगी में खेल के मैदान पर कब्जे का नोटिस ले लिया। कोरंगी नंबर 5 पे खेल के मैदान पर कब्जे का ड्रॉप सीन हो चुका, नैब एक्शन में आ चुका है और नैब ने बाकायदा इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है कि आया वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने खेल के मैदान पर कब्जा किया। कोरंगी 5 नंबर पे खेल के मैदान पर कब्जे के खिलाफ इलाका मकीन और नौजवान निस्फ दर्जन मुजाहरे कर चुके हैं। ताहम नैब कराची ने 9 जुलाई को एक लेटर लिखते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को तलब किया था। बाद 11 जुलाई को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को भी तलब किया गया था और इनसे तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है। नैब कराची के डिप्टी डायरेक्टर मिर्जा साकिब बेग की दस्तखत से जारी होने वाली लेटर में जहाँ इंक्वायरी की निशानदेही की गई है, इससे इलाका मकीन कुछ मुतमईन दिखाई देते हैं कि नैब इंक्वायरी के बाद यकीनन बड़े अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं कि वो अनासिर जिन्होंने खेल के मैदान पर कब्जा कराने के लिए मावनत की, क्या वो लोग भी सामने आएंगे। लेकिन नैब कराची की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यकीनन कराची में एक बार फिर खेल के मैदानों और पार्कों पे कब्जे की फाइलें खुल सकती हैं और बड़े बड़े लोग सामने आ सकते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनेद बुकाती ने सदर पाकिस्तान से उनकी यूनियन काउंसिल के मसाइल के हल के लिए खत लिख दिया। बल्दिया उज़्मा कराची सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनेद बुकाती ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सिटी काउंसिल जुनेद बुकाती ने अपने खत में कहा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जिस यूनियन काउंसिल में रहते हैं उसमें आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आपकी यूनियन काउंसिल में लोग जहाँ बर
वक्त टैक्स की अदायगी करते हैं, लेकिन उनको पानी से महरूम रखा जा रहा है और इस सिलसिले में आप फौरी नोटिस लेके लोगों को निजात दिलवा सकते हैं। जबकि सिटी काउंसिल में पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी जुनैद मकाती ने मजीद लिखा कि सेवरेज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, सड़कें तबाहाल है और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की रिहाइशगाह के साथ ही सड़क बहुत ज्यादा खराब है, जहाँ सड़क पे चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से दरखास्त की कि पाकिस्तान की आवाम और खुसूसन आपके महल्ले के आवाम की किस्मत तो तब्दील होनी चाहिए और आपकी रिहाइशगाह के अतराफ लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कराची में पानी और सेवरेज के मसाइल सर उठाए हुए हैं, जहाँ सदर पाकिस्तान अपनी यूनियन काउंसिल के मसाइल हल कर सकेंगे कि नहीं, ये देखना होगा। जुनैद मकाती ने तो खत लिख दिया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर फरहान गनी के हमरा सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि लोग अपना घर का कूड़ा करकट कचरा कुंडियों में डालें, बरसाती नालों में डालने से गुरेज करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया और मानसून की बारिशों के पेश नजर जिला वस्ती में कायम बरसाती नालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। बल्दिया वस्ती में जारी सफाई मुहिम की रफ्तार पर भी अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फाहिम खान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी टैक्सेशन मुस्तफीज फारूकी और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनिटेशन जैनुल हक और डायरेक्टर सैनिटेशन गौस मोहिउद्दीन और दीगर अफसरान भी शामिल थे। जबकि बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर फरहान गनी के हमरा जहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहाँ सफाई सुथराई के कामों पर इत्मीनान का भी इजहार किया और इस मौके पर कहा कि तकरीबन 70% सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बरसाती नालों का काम भी तेजी से जारी है और बरसाती नालों की सफाई के काम पर भी अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जिला वस्ती में बरसाती नालों की सफाई का अमल तवातर से जारी है और आवाम से अपील करते हैं कि कूड़ा करकट बरसाती नालों के बजाय बल्दिया वस्ती के मखसूस करदा कचरा कुंडियों में डालें, क्योंकि बरसाती नालों में कचरा डालने से बारिश के दौरान निकासियाब में खलल पैदा होता है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत की कि वो ऐसे अनासर पर कड़ी नजर रखें जो बरसाती नालों पे कचरा डालते हैं, ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चिड़ियाघर में लांडी कोरंगी चिड़ियाघर के ठेके भी नीलाम हो गए। कराची चिड़ियाघर में मुख्तलिफ कामों की नीलामी के तीसरे दिन भी ठेके लेने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर चेयरमैन CSR हनीफ सूरती, डायरेक्टर चिड़ियाघर मंसूर काजी और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर लांडी कोरंगी चिड़ियाघर के 5 कामों के ठेकों की नीलामी की गई और हस्बे मामूल आमिर रजा बोली लगाते रहे। जबकि तीसरे दिन होने वाली नीलामी में भी KMC ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। बल्दिया उज़्मा कराची के चिड़ियाघर, सफारी पार्क, लांडी कोरंगी चिड़ियाघर एक बार फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रेवेन्यू में सबसे आगे रहे। लेकिन KMC ने इस साल सफारी पार्क की झील में पहली बार कश्ती चलाने का जो ऐलान किया है, वो कराची वालों के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वालों के लिए भी यकीनन एक तोहफा करार दिया जा सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चिड़ियाघर में एक बार फिर चरिंद परिंद में इजाफा होने लगा। शुतुरमुर्ग और मगरमच्छ के बच्चे खवातीन और बच्चों के मुंतजर हैं। आधा वर्ज है। कराची चिड़ियाघर की नीलामी दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं उसकी नीलामी हो रही है और अच्छी खबर यह है कि चिड़ियाघर में रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। ये बेहतरीन खबर है कराची चिड़ियाघर से आ रही है, बल्दिया उज़्मा कराची से। और सफारी पार्क से झील में जो कश्तियाँ चलेंगी वो मैंने आपको स्टोरी दी है, वो भी कराची की बेहतरीन खबर थी। लेकिन आज जो मैं चिड़ियाघर में खड़ा हुआ हूँ वो इसलिए खड़ा हूँ, देख रहा हूँ मेरे पीछे चिड़ियाघर कितने लोग आए हुए, वो बच्चे मोबाइल से मोर को अपने मोबाइल के अंदर रख रहे हैं, मोर देख रहे हैं और ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो गाड़ियाँ तो अंदर आई हैं, आज ऑक्शन हो रहा है, वरना ख़वातीन आ रही हैं। देखो गाड़ी के पास से ख़वातीन बच्चे भरे रहते हैं कराची चिड़ियाघर में, क्योंकि सस्ती तफरीह मिलती है और चरिंद परिंद 800-900 जानवर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक दूसरी स्टोरी बता रहा हूँ कि कराची चिड़ियाघर में जहाँ चरिंद परिंद मौजूद हैं, वहाँ इंतज़ामिया और यहाँ के मेरे मेहनत कश जो हैं, मेरे मुलाजमीन जो कराची चिड़ियाघर के हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं कि इस मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है कि इनमें अफजाइशें होती हैं। आज मैं वो दिखाऊंगा कि कराची चिड़ियाघर में चरिंद परिंद में इजाफा हो रहा है। ये एक अच्छी खबर होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देख रहे होगे कि चिड़ियाघर है, ख़वातीन बच्चे घूम रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक केज के अंदर। ये केज देख रहा हो, आओ मियाँ ज़रा अंदर आओ, ये बच्चे दिखा दिए, अब मेरे साथ आओ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अच्छी खबरें आपको दूँगा कि कराची चिड़ियाघर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शुतुरमुर्ग हैं हमारे यहाँ, और उनमें जो है अफजाइशें होती रहती थी, वो दिखाता रहता था। आज 1.5 साल का गैप आया, लेकिन फिर शुतुरमुर्ग के बच्चे हुए और ये रहे मेरे पीछे
कि शुतुरमुर्ग के बच्चे, यार करीब आके दिखा दो ज़रा कि शुतुरमुर्ग के बच्चे हैं और ये खूबसूरत होते हैं। और अगर आप यहाँ से चाहो तो दिखा लो, या पीछे डर के मारे तो पीछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जाना वरना उछलेंगे। यहाँ से दिखाओ, और बिल्कुल कोई जाली नहीं है। ये कि शुतुरमुर्ग के प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और चिड़ियाघर की इंतज़ामिया इनकी देखभाल कर रही है। और ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर इनको केज में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनके पैर भी दिखाओ यार, इनका चेहरा फोकस करो, इनके जिस्म पे अभी बाल आ रहे हैं और ये जब बड़े होंगे तो फिर कैसे होंगे ये आप देखोगे। इनके पैर भी दिखाओ, चेहरा दिखाओ इनका, आँखें वाँखें अगर आ जाएं, क्योंकि पिछली तरफ धूप ज़्यादा है तो शायद शेड आ रहा हो, लेकिन अगर आँखें वाँखें, चेहरा, इनकी चोंचें आ जाएं वो दिखाओ तो। और ज़रा जल्दी से बाहर आने की कोशिश करना, क्योंकि मासूम बच्चे हैं तो ये बेचारे डरते भी हैं, है ना। तो ये आपने देखा कि कराची चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग के ये केज मैंने बंद कर दिया, इसलिए कि ये दूर रहना अच्छा है। इसको अभी संभाल के इन्होंने रखा ही इसीलिए है कि अभी ज़रा बहुत छोटे हैं तो ये उछलेंगे, ऐसा ना हो वो जाली वाली से टकरा जाएँ, कुछ निकली भी हो तो लग जाए ज़ख्मी। और चिड़ियाघर की इंतज़ामिया इसकी देखभाल कर रही है। बाबा क्या क्या देते हो खाने को इसको यार? ये इसको दाना देते हैं और इसको फीड देते हैं। फीड भी है, दाना भी है हमारे पास। और दाना और फीड, ये तो कुछ वो घास वास लग रही है। हाँ, घास से लूसन थोड़ा ना काट के थोड़ा ब्रीक करके बच्चों को देते हैं। ऐसा भी वो क्यों बड़े जी खाते हैं, तभी इन्हें को भी आदत थोड़ी डालते हैं, अभी हम भी थोड़ा सा खिलाएं और ये भी इन्हें की भी आदत पड़ जाए। ये बाहर कब लाओगे? हमारे जो बच्चे आते हैं, फैमिली आती है, ख़वातीन, ये देखें ये बाहर कब आएंगे? अभी तो आप केयर कर रहे हो ना, इनकी देखभाल कर रहे हो। अभी तो बच्चे हैं, थोड़ा ये बड़े हो जाएंगे तो माँ के साथ इंशाल्लाह छोड़ देंगे इसको। जरा थोड़ा बीमार तो नहीं है? हैं? बीमार तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक खा पी रहा है, सबको अल्लाह का शुक्र है। देखो आपके सामने ही है जो खा रहा है पी रहा है। ये मेरे मेहनत कश इसकी देखभाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं है कि डॉक्टर आमिर यहाँ मौजूद होते हैं, अब्दा बाजी यहाँ मौजूद होती हैं, आमिर अजीज़ यहाँ मौजूद होता है, वेनस यहाँ मौजूद होती है और ये इसकी आके बार बार इसको चेक करते रहते हैं। बाकी चरिंद परिंद को भी करते हैं, इनके पास एक दस्ता होता है, इस पर लिखते रहते हैं हाँ भाई कितना बीमार है, नहीं है, सही है, खा रहा है, खुराक कम खाइए, आज ज़्यादा खाइए, सारी चीज़ें वो चार्ट पर लिख के फिर डायरेक्टर मंसूर काजी को देते हैं ताकि वो उसको देखते रहें। मंसूर काजी आदमी ख़तरनाक है, वो ख़ुद भी निकल जाते हैं चेक करने के लिए कि आया है कि पैकी तो नहीं है, लेकिन आबदाबाजी बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर आमिर भी, और फरीद जो हाथ से भी खिला देगा इसको, क्योंकि वो ख़ुद भी इनका माल खा जाता है, चने वने तो वो ख़ुद भी भाग देता है। तो ये चिड़ियाघर से मैंने दिखाया है आपको कि शुतुरमुर्ग के प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। और आ जाओ भाई, अगर आ सकते हो यार, डरो नहीं। हाँ, कराची चिड़ियाघर से शुतुरमुर्ग के आपको बच्चे दिखा दिए मैंने कि साहब ये प्यारे प्यारे से मासूम बच्चे, और ये बड़े होंगे तो इनको इनके केज में ले जाया जाएगा। इसी तरह मैं आपको दूसरी और जो अफजाइश हुई है, दिखाने को तो 4-5 चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा एक आध चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। आपको लेकर चलता हूँ अगले जगह पे कि वहाँ पे मैं आपको क्या नई चीज़ दिखाता हूँ। आइए आप मेरे साथ। और आप यहाँ देख रहे हो कि कराची के अभी भी फैमिलीज़ आ रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो जा रहे हैं मोर देखने के बाद, और ये अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर ये जाएंगे अपने हाथी है, शेर है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ये बच्चे यहाँ आके खुश होते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ सस्ती तफरी मिल जाती है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हो फैमिलीज़ एक जा रही है, और वो फैमिलीज़ जो है वो अब निकल के आई है, ये शेर लाइन से निकल के शेर वेर देखने के बाद वो हमारी प्यारी प्यारी सी ख़वातीन है, ये सब अब जा रहे हैं। और ये मोर के केज के पास से होते हुए, अब ये मोर का केज है खूबसूरत, इसको पौधों से ठंडा किया हुआ है, पौधे वौधे लगाए हुए, और उस तरफ जो है अब ये यहाँ से निकल के जाएंगे, उधर हाथी भी है और मुमताज़ महल है वो देखने। तो मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ जहाँ और क्या अफजाइश हुई है वो दिखाता हूँ। अब मैं लेके आया हूँ आपको, ये सामने मुग़ल गार्डन है, देख रहे होगे इमारत मुग़ल गार्डन की, उसके सामने एक आबशार बनाई गई थी। यह खूबसूरत आबशार है, जब चलती है तो अपने उरूज पे होती है और पब्लिक आके जो हमारे ख़वातीन बच्चे इसकी तस्वीर भी खींचते हैं। लेकिन यहाँ लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे अगर थोड़ा सा, तो मगरमच्छ ये देख रहे हो आपके, ये कैसे मज़े से बैठा हुआ है और सुकून से बैठा हुआ है। और ये पहले आपको दूसरी जगह पे थे, फिर जब इसको शिफ्ट किया गया है तो यहाँ पर, तो मेरे जितने आमिर अजीज़ और दीगर जो हमारे चिड़ियाघर के वो मेहनत कश हैं, उन्होंने इसको उठाया और ला के यहाँ शिफ्ट किया। और यहाँ पर जो हमारे वो थे फैल्कन और पता नहीं कूंज और बत्तखें, उनको वापस उनकी अपने मुकाम पे पहुँचा दिया गया है, जहाँ वो उनका असल घर था, जिसको बनाया गया है 2 करोड़ रुपए की लागत से। अब वो वहाँ पे खुशी, अपने नए घर में खुशी से रह रहे हैं। ये देखो मगरमच्छ जा रहा है, देखो आप देखो कैसा ख़तरनाक है, ये मूव कर रहा है। अबे भाई कुछ करने की हरकत तो नहीं कर रहा ये,
अच्छा दूसरे ये मैं यहाँ क्यों लाया हूँ, मैं ये यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मगरमच्छ के अब बच्चे हुए हैं। ये जो बच्चे हैं क्या कहते हैं, आप देख रहे हो कि अच्छा आगे तरह चलो मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ ना यार। ये देखो आप बच्चे, ये जो है कराची चिड़ियाघर, और तकरीबन आप कितने बच्चे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देख रहे हो मगरमच्छ आप, ये देखो कैसा ज़बरदस्त है। 1 2 3 तो आपके सामने है भाई, ज़रा ख्याल रखना ऐसा ना ये हमारे ऊपर ही आ जाए। और आप आओ आओ भाई आओ, यहाँ तो नहीं है। और यहाँ पर देखो अगर आपको मगरमच्छ के बच्चे दिखाई दें तो मैं आपको दिखाऊं। अबे अंदर है ऊपर है, कहाँ है भाई, निकल मत आना यार, मुसीबत हो जाएगी अगर तुम कहीं निकल आए तो। और मगरमच्छ के बच्चे अंदर है कमरे में, तरह ये आओ करीब आके दिखा दो, ये फ़ौरन बंद करेंगे इसलिए कि ख़तरा है, ये बाहर आके जंप भी मार सकते हैं, तुम करीब आ जाओ। और देखो मगरमच्छ के बच्चे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होंगे इनके 4 5 6 जो बच्चे हैं। देखो कैमरे से यही कर लो, फिर दूर रहना कि जंप भी मारते हैं। ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा अंदर चले जाओ, कोई मसला नहीं, बच्चे हैं ये साथ जा रहे हैं तुम्हारे, तुम देख लो यहाँ से बनाओ, कैमरे में ले लो कि मगरमच्छ के जो बच्चे हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साइड में होंगे, ज़रा ये देखना। और आप देख सकते होगे कैमरे में अगर आ गया होगा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं मगरमच्छ के, और ये बकाले ज़्यादातर पानी में रहते हैं, और यही वजह है कि ये अभी भी पानी में है। और इसको कोशिश कर रहे हैं कि दिखा दें आपको बाहर निकाल के कि आप लोग देख लो स्क्रीन पे मगरमच्छ के छोटे बच्चे कैसे होते हैं। हाँ भाई नज़र आया यार, ईद के चांद की तरह हो रही है, आया नज़र, कैमरे में आ गया भाई। अगर आपने देख लिया हो तो भाई बड़ी मेहरबानी, नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, इसलिए कि बहुत छोटे हैं, इनको हिफाजती बुनियादों पे रखा गया है, इसलिए इनको बंद किया गया है। जब बड़े हो जाएंगे तो इनको बाहर ले आया जाएगा, लेकिन हिफाजती बुनियादों पे इनकी नशोनुमा के लिए इनको यहाँ रखा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ बंद नहीं किया गया है, ये कोई जेल में नहीं है, इनकी नशोनुमा के लिए इनको यहाँ रखा गया है। और ताकि ये यहाँ पे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद इनको यहाँ से निकाल के इन बड़े मगरमच्छों के साथ रख दिया जाएगा, और उसके बाद ये बड़े मगरमच्छों के साथ आके फिर इनको जो झील फराहम की गई है और इस झील के अंदर ये चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा मगरमच्छ आप देख रहे हो, ऐसे कई मगरमच्छ है, यहाँ बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ से अगर झील से उधर उधर से भी कोई निकल सकता है। बड़े बड़े मगरमच्छों की कई बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और ये उधर वो उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है। भाई एक काम करो, ये समझ रहे होंगे कि मैंने प्लास्टिक के रखे हैं, थोड़ा सा करीब जाके एक डंडा हिलाओ ताकि जाते हुए दिखा दूँ। वो देखो आमिर अजीज़ गया अभी, 1 मिनट, ये आमिर अजीज़ ने लात मारी और ये गया पानी में, और ये गया, और ये देखो कैसे जा रहा है। हाँ आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, ये आमिर अजीज़ गया। अच्छा ये लोग डरते नहीं है ना, ये लोग आदी हो चुके हैं, इसको कैसा जम मारी। आपने मंजर देख लिया कि मगरमच्छ किस तरह जो है, और ऐसे मगरमच्छ हमारे माशरे में बहुत मिलेंगे, और ऐसे ही मगरमच्छों की निशानदेही करता रहता हूँ मैं, और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि बचो इन मगरमच्छों से। लेकिन ये सामने मुग़ल आज़म, अच्छा पब्लिक कर रहा है, ख़वातीन बच्चे जो है उस मगरमच्छों को देखने के लिए मौजूद हैं। और आपको दिखाएं मगरमच्छ वो बाहर निकल रहा है हल्का सा, वो सामने देखो हल्का सा बाहर आ रहा है, सर निकाल रहा है, और ये बड़ी बात है कि ये इस वक्त कैमरा भी है और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वरना उमूमन ये इंसान को देखते ही जो है पानी में छुप जाते हैं और निकलने किससे बाज आते हैं कि बाहर नहीं आए। ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है रेल के पास, और वो पानी देख रहे हैं कि साहब उसका सर थोड़ा सा बाहर आ चुका है, और पीछे रेल भी जा रही है। मुग़ल गार्डन के बिल्कुल सामने ये झील है, और उसके साथ जो है ये बैठे हुए मगरमच्छ, ये 3 थे, और बच्चे इसके बहुत सारे अंदर हैं। उसकी गिनती गिनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया कि साहब यहाँ पर मगरमच्छों की तादाद मौजूद है। और यही दिखाने लाया था कि कराची चिड़ियाघर में मेरे मेहनत कश जो हैं, आमिर अजीज़ हो गए, उनकी टीम हो गई, वो बच्चे को दिखाना यार, उस बच्चे को तो दिखाओ ना जो इसने हमारे साथ मदद की। और ये मुझे डॉक्टर मंसूर काजी ने कल बताया था आके आमिर अजीज़ जो हैं वो देख रहे हैं, और हमारे दूसरे मेहनत कश जो हैं कि इनकी देखभाल करते हैं, और मैंने आपको दिखाया भी था। अब शुतुरमुर्ग के 2 बच्चे, खूबसूरत बच्चे, कितने प्यारे थे, उसको भी हिफाजती बुनियादों पे वहाँ रखा है। जब वो इस काबिल हो जाएंगे, थोड़े से ऊँचे हो जाएंगे, उनको भी फिर केज में ला के उनके वालिदैन के पास मिला दिया जाएगा। इसी तरह ये जो मगरमच्छ आप जो अब झील में चले गए, घूम फिर रहे हैं, उसके बाद जब वो बच्चे जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, तालाब में कैमरे में आ गया होगा, जो वो थोड़े से इस काबिल हो जाएंगे कि हैकी पैकी नहीं रहे, क्योंकि इनको आगे सब चेक करते हैं, इनकी खुराक को देखते हैं, इनके पानी को देखते हैं, इनको कोई बीमारी तो नहीं है वो चेक करते हैं। जब वो मुतमईन हो जाएंगे आमिर अजीज़ वगैरह, क्योंकि शेर हो, रीछ हो, सफ़ेद शेर हो, चीता हो, और ये मगरमच्छ हो,
वो बनमानस जिससे दुनिया डरती है, हम भी डरते हैं भाई उससे, तो वो हो, उसको ये आमिर अजीज़ वगैरह अपनी उंगलियों पे खिलाते हैं। चू चू चू, वो बनमानस इसके गोद पास आ जाती है आमिर अजीज़ के, चू चू चू, सफ़ेद शेर सीधा हो जाता है। तो ये हम मेहनत कश है मेरे कराची चिड़ियाघर के, लेकिन फिर मैं गाऊंगा तो फिर लोग रोते हैं कि मेरे मेहनत कशों को मिलता कुछ नहीं है। 90 से ज़ायद पोस्टें खाली हैं, बोझ सारा दूसरों पर डाला जाता है। अबे जब भर्ती कर रहा हूँ 722, तो जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता वहाँ 40-40, 50-50 बंदे छोड़ रहा, और जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जिनको मिलता कुछ नहीं, ना प्रमोशन मिलता है, ना वो क्या है ओवर टाइम मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती, वहाँ 3-4 आदमी भेज देते हो, वो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करेंगे। और ये जो फील्ड ऐसी है जिसमें जानवरों के साथ खेलना, उनकी नफ्सियात को जानना कि ये होती क्या चीज़ है, उनको आप कुछ नहीं देते। स्टील मिल में कोई काम करे तो दूध का डब्बा, PIA में काम करे तो पनीर का डब्बा। जो जानवरों के साथ अपनी जान से खेले उसको ठेंगा। आधा बस। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।